है उसने हमें आनंद से भरा हुआ, वो शांति से भरा हुआ वो जीवन दिया। लेकिन पता है आपको, आज का वो दिन है जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इकट्ठा हुआ और उन्हें बताया और उनसे बातें की। हालेलुया। और बहुत सारी दृष्टांत की बातें जो प्रभु ने वहां पर अपने लोगों के लिए वो बातें किया। हालेलुया। बहुत सी दृष्टांत की बातें हैं जो विजय प्रवेश करने के बाद और वहां पर जो परमेश्वर का काम हुआ, उन दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बताया। प्रभु व्यापारियों के पास, जहां पर वो मंदिर, बाइबल बताती है कि जब वो उस जगह पर गया, प्रार्थना का घर था, और वहां पर लोगों ने उस प्रार्थना के घर को एक बेचने वाला, एक सब्जी मंडी, एक ओके सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने उन दिनों में जब विजय प्रवेश किया और वहाँ यरूशलेम में जब वो विलाप का समय आया, रोना, और वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सी बातें लोगों से की और वहाँ पर बताया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब वह उस मंदिर में जब गया, तो बाइबल कहती है, जब आप लूका की पुस्तक 19 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु उस कोई उपाय ना निकल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। हालेलुया। बहुत सारे वहां पर लोग थे जो उनकी बातों को सुनते भी थे, और फरीसी और शास्त्री जो थे वहां पर उनकी बातों को इनकार भी करते थे, उन्हें मानते नहीं भी थे, उन्हें इनकार करते थे। और जिस जगह पर वो उपदेश दिया करते थे, बाइबल कहती है कि उस जगह को लोगों ने एक व्यापार का जगह बना दिया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक चीज प्रभु मुझे बता रहा है। प्रभु ने व्यापार का जगह, लूका 19 का 45, लोगों ने उस जगह का जो प्रार्थना का घर था उसने व्यापार बना दिया, व्यापार बना दिया उस जगह को। आप समझ रहे कि जो घर परमेश्वर का है, जो जगह परमेश्वर का है, अगर उस जगह में अगर हम दूसरा काम कर रहे हैं, उस भवन को हम अलग तरीके से उसे मिसयूज कर रहे हैं, जो प्रार्थना, जो पवित्रताई का जगह है, और उसे हम मिसयूज कर हम दूसरे कामों के लिए अगर हम उसे उपयोग बना रहे हैं, तो फिर परमेश्वर वहां पर हमें फटकार लगाता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करना चाहता है कि देख, ये जो शरीर है यही मेरा मंदिर है, और तुम इसे कोई भी ऐसा काम ना करो, इसे मिसयूज ना करो। तुम कोई भी ऐसा काम ना करो कि इसका मिसयूज करो कि परमेश्वर का दंड तुम पर आए और तुम गुनाहों में, तुम पाप में गिरो और तुम परमेश्वर से दूर होकर तुम नष्ट हो जाओ। इसलिए प्रभु वहां पर डांटा लोगों को कि देख, ये घर मेरा है, इस जगह से निकल जा। परमेश्वर आज हमसे और आपसे कहना चाहता है, ये जो घर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। समझ रहे आप? ये जो घर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस घर में कैसे सजाए रहे हो, आप किस तरीके से आपने उसे सजा कर रखा, कैसे आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इसे लेकर चल रहे हो अपने लाइफ में, है ना? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसे इस्तेमाल कर रहे हो अपने लाइफ में, कैसे इसे यूज कर रहे हो आप। बाइबल कहती है कि ये घर, ये मेरा मंदिर है। यहां पर उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया जो घर को
अशुद्ध कर रहा था, जो घर को व्यापार बना दिया था, जो घर को गलत तरीके से यूज कर रहा था, वहां पर ऐसा समय आया कि प्रभु को ये स्टैंड लेना पड़ा, ये बातें करनी पड़ी, ये बोलना पड़ा, उन्हें डांटना पड़ा, उस जगह से निकालना पड़ा उसे, कि अगर तुम यहां से नहीं निकलोगे तो तुम्हारा जीवन जो है, जो तूने प्रभु के खिलाफ तूने काम किया है, ये तुम पर भयानक रीति से वो पड़ने वाली है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, ये जो मंदिर है इसे तुम अच्छे तरीके से सजा कर रखो, इसे पवित्रताई में लेकर चलो। जो चीज के लिए, जो कार्य के लिए परमेश्वर ने तुझे पसंद किया है, जो योजना के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो काम तू परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र ठहरा कर, तुम उसे उपयोग बना, तुम उसे प्रभु में उपयोग बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में उपयोग बना, प्रभु में उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर। उन्हें पता था, पता है एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु को पता था कि देख, अब 1 से 2 दिन में अब मैं क्रूस पर चढ़ाया दिए जाने वाला हूं। हालेलुया। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे वहां पर क्या हुआ, वहां पर यीशु मसीह को उसके बाद पकड़ाया गया। ये सारी बातें प्रभु को पता थी और प्रभु लोगों को चिताना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि देख, ये काम तू कभी भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा ना करना कि तुम पर एक दंड वो आ सके। यीशु मसीह को वहां से निकालना पड़ा, खाली करना पड़ा। परमेश्वर आज आपके जीवन से चाहता है कि जो अशुद्ध की चीजें हैं, जो ये शरीर को गलत तरीके से शैतान आपके लाइफ में वो इस्तेमाल करवाना चाहता है, परमेश्वर आज चाहता है कि उस जीवन से मैं निकालूंगा। जब तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे जीवन से ये सारी अशुद्धता को निकालूंगा, सारे पापों को निकालूंगा, सारे गुनाहों को निकाल दूंगा और तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, तुम्हें शुद्ध बनाऊंगा कि तुम मेरे लिए उपयोगी पात्र बनो, तुम मेरे लिए चुने गए हो, तुम मेरे लिए काम करने वाले, तुम तैयार हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह में चल रहे हैं। मेरा एक सवाल है आज आपसे, कितना दिन आप चल पाओगे प्रभु में? आपने कितना दिन के लिए प्रभु के साथ कमिटमेंट किया है, कितना दिन के लिए वादा किया है? बहुत लोगों को हमने देखा है प्रभु के पास आया और फिर मुड़कर चले गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, जो परमेश्वर ने आपको चुना, जो परमेश्वर ने आपको पसंद किया, जो परमेश्वर ने आपको इस जगत में आपको अलग किया है, वो आपसे क्या चाहता है? जो उसने कमिटमेंट किया है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या प्रभु से आपने वादा किया है कि प्रभु, ये जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरा जीवन, मेरी आवाज सिर्फ तेरी महिमा करने के लिए इस्तेमाल में आएगा, महिमा करने के लिए। यस। क्या प्रभु से आपने वादा किया है? क्या प्रभु से आपने कहा है कि सचमुच परमेश्वर तू मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया है। हालेलुया। मैं सारी चीज में संतुष्टि हूँ प्रभु जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है परमेश्वर, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे प्रभु। हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु कि तू मुझे देने वाला है, तू मेरे जीवन को चंगा करने वाला, तू मुझे आनंद से भरने वाला है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस स्वर्ग से यहां पर भेजा, तो क्या लोगों ने उसे इनकार किया या उन्हें एक्सेप्ट किया? आसान तरीका नहीं अपनाया।
उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती है कि जब वो क्रूस पर मरा, और बाइबल कहती है कि वो आंधियां और तूफान चलने लगी, वो पृथ्वी वो तरकने लगी, मंदिर का पर्दा फट गया, तब वहां के लोग, तब रोमी सरकार, तब रोमी सैनिक कह रहे हैं हाँ ये सचमुच परमेश्वर का जन था। यस, ये सचमुच परमेश्वर का जन था। तब उसे विश्वास हुआ। आज प्रभु आपसे कहना चाहता, मेरे बेटे मेरे बेटी, उस समय लेट ना हो जाए। आज तुम मुझसे वायदा करो, आज तुम मुझसे वायदा करो कि प्रभु मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर, जो तूने मुझे उद्धार दिया है, जो तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, जो मेरे जीवन को आनंदमय जीवन बना दिया है, जो मुझे उस नरक से बचाकर वो स्वर्ग में ले जाने के लिए आपने मुझे चुना है। आज मैं विश्वास के द्वारा मैं घोषणा करता हूं, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक मैं तेरी महिमा करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, आपको वायदा करना पड़ेगा परमेश्वर से। यस, आप भी वायदा करिए, आप भी कहिए प्रभु से। इसलिए बहुत सुंदर एक बाइबल का वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ कि लोगों ने नहीं पहचाना। पता है आज बहुत सारे ऐसे मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे बहुत सारे ऐसे मसीह है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रभु में लोग हैं। प्रभु उन्हें चंगा करता है, उन्हें छुटकारा भी देता है, उन्हें आज़ाद भी करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ी योजना आपके जीवन में लाना चाहता है। अगर उसके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्याएं आती है, और उसके प्रार्थनाओं में, उसके वचन में जब परमेश्वर की मजबूत करने की जब समय आती है, जब वो तकलीफों से वो अपने जीवन को गुजारता है, पता है अपने जीवन से, वो वचन से वो हट जाता है, वो हार जाता है, उसे नहीं पहचान पाता है कि सचमुच मेरा परमेश्वर जिससे मैंने वादा किया है, सचमुच वो मेरे साथ है या नहीं है। आज लोग परमेश्वर मुझे चंगा किया बहुत आनंद करते हैं, परमेश्वर मुझे श्रापों से आजाद किया, परमेश्वर मुझे कर्जों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, बहुत लोग आनंद मनाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हाँ ये सब कुछ अच्छा है जो परमेश्वर ने मुझसे किया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, क्या उस समय आप दृढ़ रहते हैं? क्या उस समय आप विश्वास में बने रहते हैं जब आपके जीवन में वो तकलीफों से भरा हुआ दिन आता है, जब वो तकलीफों से भरा हुआ समय आता है? क्या आप प्रभु को उस समय कहते हैं कि नहीं परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु है, चाहे मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे जीवन दिया है, तू ही मेरा उद्धार कर सकता। हालेलुया। क्या आज आप वायदा करने के लिए तैयार है? अपने हाथों को खड़ा करिए, ऊंचा करिए। हालेलुया। कहिए प्रभु से, आज मैं वादा करता हूं प्रभु, ये झूठ वाला वादा नहीं, सच्चा वाला वादा करना प्रभु से। और मैं सच कहता हूं, जब आप सच्चाई की वादा आप प्रभु के सामने करेंगे, सच कह रहा हूं मैं आपसे, कोई शैतान की ताकत आपके ऊपर अधिकार न लेगा, कोई तंत्र मंत्र का अधिकार आपके ऊपर ना आएगा। परमेश्वर से आपका वायदा आप निभाना तैयार हो जाओ, आप निभाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको उसमें चलने के लिए आपको मजबूत बना देगा। यीशु ऐसा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यस, हालेलुया। कितनों ने उसे नहीं पहचाना, कितनों ने उसे इनकार कर दिया, कितनों ने उसे नहीं जाना कि वही सचमुच वही जीवता परमेश्वर है। आज मैं एक दृष्टांत के द्वारा आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। निकलिए